अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक रिलीजन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामरी जादूगर के बारे में। जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो नामुराद होता है। सामरी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़िरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि सामरी अज़ली शक़ी और पैदाइशी बदबख्त था, लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने भी इसको कुछ नफ़ा न दिया और वो काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फ़िरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के एतकाफ में बैठे हुए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तौरात लेने गए तो बनी इसराइल के सामरी नामी शख्स ने सोने का एक बछड़ा बना लिया और इसकी पूजा शुरू कर दी। कि बनी इसराइल वालों का अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक इतना कमज़ोर था कि उन्होंने बहर कल्ज़म को रास्ता देते और फ़िरौन को गर्क होते देखा, मगर कुछ ही अरसा में वो अल्लाह तबारक व तआला की इस निशानी को भूलकर बुत परस्त बन गए। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से हम कलाम होकर और तौरात साथ लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़े की पूजा करते हुए देखा तो आप पर बेहद ग़ज़्ब जलाल तारी हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने जोश गज़ब में तौरात को ज़मीन पर डाल दिया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटा और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है, कहा ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले, मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़रत की दुआ फरमाई। हज़रत हारून के लिए रहमत और मग़फ़रत की दुआ फरमाई। फिर आपने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। जनाब याकूब निज़ामी सफ़रनामा मिस्र में लिखते हैं कि कोहे तूर से उतरकर हम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर मैदान अल-राहा पहुँचे, जहाँ सामरी ने बछड़ा बनाया था जिसमें से बैल की आवाज़ निकलती थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसके खुदा को भूलकर इस बछड़े को ही खुदा मानने लग गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो पहले अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मुहासबा किया, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। फिर सामरी और अपनी कौम से बाज पर्स करने के बाद गुस्सा में इस सोने के बछड़े को फेंका तो वो करीब की चट्टान पर लगने से पाश पाश हो गया। हमने कोहे तूर के दामन में एक चट्टान पर बछड़े के नक़ूश देखे जो बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे थे, जो इस बात की गवाही थी कि सामरी का मामला यहाँ ही पेश आया था। इसके करीब पश्त की तरफ एक ऊंचे टीले पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम है। सामरी के बछड़े के नक़ूश देखने के बाद हम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि एक शख्स इतने जन्नतियों जैसे अमाल करेगा कि वो जन्नत से एक हाथ की दूरी पर होगा, फिर उस पर तकदीर का लिखा गालिब आ जाएगा और वो जहन्नमियों से अमाल करने लगेगा। एक दूसरा शख्स जो कि इतने बुरे काम करेगा कि वो जहन्नम से एक हाथ की दूरी पर होगा, फिर उस पर तकदीर का लिखा गालिब आ जाएगा और वो जन्नतियों जैसे अमाल करने लगेगा। यही बात जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो नामुराद होता है। सामरी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़िरऔन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।